अब इधर वही मनु शत्रुपा अयोध्या के राजा बने, मनु महाराज, शत्रुपा उनकी धर्मपत्नी। और अयोध्या में कैसा सुंदर वातावरण था। आप लोगों ने अयोध्या का दर्शन किया? अच्छा, राम मंदिर के निर्माण के बाद में दर्शन किया है? हाथ उठाओ किस किस ने किया। हाँ, अब थोड़ी सी अयोध्या बदली बदली सी लगती है। अभी 3 महीने पहले हम लोग अयोध्या से 6 किलोमीटर की दूरी पर कथा करके आए, तो अयोध्या का दर्शन करने के लिए हम गए। अब की बार हमने काफ़ी सारे तीर्थों के दर्शन किए आजू बाजू में, जहाँ नंदीग्राम है वहाँ पर भी गए। तो पहले भी अयोध्या का हमने दर्शन किया था और अब अयोध्या का दर्शन किया तो थोड़ा सा बदलाव आया। साफ़ सुथरा वातावरण, चौड़ी चौड़ी सड़कें और सुंदर रामलला सरकार का दर्शन। बहुत विशाल मंदिर बनाया है हमारे गुरुदेव भगवान। तो जब 22 जनवरी को जब उद्घाटन हुआ था, रामलला सरकार गर्भगृह में पधारे, तो हमारे गुरुदेव भगवान वहाँ पधारे थे, समस्त संत समाज को लेकर के गए। ऐसी अवधपुरी कैसी सुंदर दिख रही है। मणिमुक्ताओं के महल बड़े सुशोभित हो रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चौथापन आ गया और कान के नीचे सफेद केस जब दिखाई देने लगे, दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ के समक्ष गए। गुरु जी के चरणों में आंखों में आंसू ला करके अपने मन की व्यथा को सुनाने लगे। ध्यान रख कर के श्रवण करिएगा सज्जनों, जब भी दुख आए तो मेरी प्रार्थना है, कभी किसी पड़ोसी के घर में जा कर के मत रोना। ये पड़ोसी बहुत खतरनाक हैं, रो रो करके तुमसे तुम्हारा हाल पूछ लेंगे। जब तुम चले जाओगे पूरी कॉलोनी में तुम्हारी बातों का ढिंढोरा पीट देंगे। सुनाने का मन करे, जीवन में थोड़ा दुख आए तो और कोई रास्ता नजर ना आए तो गुरुजी के चरणों में जाना। गुरुजी सबकी फरियाद श्रवण करते हैं। गुरुजी को अपने मन की व्यथा श्रवण कराओ। गुरु कौन है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। वो आपके हृदय में बसे हुए अज्ञान के अंधेरे को दूर करने में कुशल है। इसलिए मन में जो कुछ भाषा आए वो अपने गुरुजी के सामने रखनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में राजा दशरथ का आगमन हुआ और कहा, मैंने यज्ञ किए, मैंने दान किया, मैंने पुण्य के समस्त कार्य किए, लेकिन इसके बदले में मुझे मिला क्या? वशिष्ठ जी कहते हैं, तुझे क्या चाहिए? बोले, चौथापन आ गया, मेरे घर में बाल बच्चा नहीं हुआ, क्या मैं बिना बच्चों का मुंह देखे ही मर जाऊंगा? वशिष्ठ मुनि ने कहा, घबराओ मत, मैं श्रृंगी ऋषि के द्वारा तुम्हारे घर में यज्ञ करवाऊंगा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही क्यों? वशिष्ठ मुनि भी तो यज्ञ कर सकते थे, बड़े गुणनिधि हैं, ज्ञानी हैं। वशिष्ठ मुनि को पता है श्रृंगी ऋषि वो नाम है जिसने पाप रूपी पाप का शब्द भी नहीं सुना। पाप और पुण्य दोनों से ही दूर हैं। उनको संसार की गतिविधि का कोई भान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। उनके हृदय में तो हमेशा नारायण विद्यमान रहते हैं। ऐसे कुशल जो समस्त विकारों से हमेशा दूरी बना के रखते हैं, ऐसे श्रृंगी के द्वारा अगर अनुष्ठान किया जाएगा तो अवश्य जल्दी ही फल प्राप्त होगा। यह संकेत किस चीज़ का मिल रहा है? यह संकेत मिल रहा है अनुष्ठान करवाएं तो ज्ञानी ब्राह्मण से अनुष्ठान कराएं।
ज्ञानी प्रवक्ता से कथा सुने। हम लोग एक बार इटावा क्षेत्र में, हम तो एक ही बार गए कथा करने के लिए। मैनपुरी और इटावा के बीच में एक गांव था, तो वहाँ के एक सरपंच थे, वो हमको कथा करवाने के लिए ले गए। अब हमसे कहें कि महाराज कथा में आनंद नहीं आ रहा है, तो हमने कहा भैया कौन सी कथा में आनंद नहीं आ रहा है, हमको तो यही कथा आती है। बोले एक तो मजीरा वाला नहीं लाए आप, एक ढोलक वाला नहीं लेकर के आए, और फिल्मी गीत आप गा नहीं रहे हो, तो कथा में कोई आनंद नहीं आ रहा है। देखो उधर साइड में ऐसी कथा चलती है। अब बताइए, वहाँ लड़कियाँ कथा कर रही हैं, नाच रही हैं, फिल्मी गीत अश्लील गीतों को गा रही हैं, और हमने तो मोबाइल पर एटा मैनपुरी साइड की कथाओं को देखा। चिमटा वाला खड़ा होकर के जो लड़की कथावाचिका है उसकी तरफ ऐसे चिमटा बजा करके उसके मंच पर ही आ जाता है। ढोलक बजाने वाला लड़का ढोलक के ऊपर बैठ करके ढोलक बजाने लग जाता है, कभी लेट करके ढोलक बजाने लगता है। ऐसी नौटंकी हमने देखी। अरे राम राम राम, क्या ऐसी कथा से श्रोता को लाभ मिलेगा? नहीं मिल सकता। जिस सरस्वती के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जिस भगवान की चर्चा के साथ भद्दा मजाक कर रहे हो, मुझे लगता है आपको इसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञानी ब्राह्मण जो कथा कहने में कुशल हो, जो ज्ञानी गुरु के चरणों में बैठ कर के जिसने अध्ययन किया हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और ज्ञानी ब्राह्मण जो अनुष्ठान करने वाला हो, लेकिन अकेला ज्ञानी ब्राह्मण मिल जाए और सेठ ज्ञानी नहीं है, यजमान ज्ञानी नहीं है, तो भी तुम्हारा अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। अब आजकल तो ऐसे यजमान हैं, 5 मिनट भी ब्राह्मण लेट हो जाता है तो चिल्ला के बात कर, अरे पंडित जी जे समय नहीं है तुम्हारा आने का, हम तुम्हारी दक्षिणा काट लेंगे। ऐसे ऐसे यजमान ब्राह्मणों से कहते हैं, अब तो पंडित जी हम थोड़ा तैयार हो रहे हैं, जब तक पूजा के बर्तन मांज लो, जब तक हम ये काम कर रहे हैं तब तक यहाँ आसन बिछा लो, आप अपना भी आसन बिछा लो, हमारा भी आसन बिछा लो। बताओ, पंडित जी को नौकरी बना दिया। क्या ऐसे अनुष्ठानों से लाभ मिलेगा? कदापि नहीं। बोलो जय सिया राम। तो श्रृंगी ऋषि एक विद्वान महात्मा है, उनको बुलवाया गया। एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन माही, भये ग्लानि मोरे सुत नाई, भये ग्लानि मोरे सुत नाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ यज्ञ करावा, गोत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर प्रेम और भाव से आहुतियां देने लगे। होना क्या था, अग्निदेव प्रकट हो गए चरु पात्र लेकर के। वशिष्ठ मुनि से देते हुए कहा, अपने चेला से कह दो बराबर बराबर भाग में रानियों को इस चरु को खिलाएं, सुंदर संतति की प्राप्ति होगी। अब तो वशिष्ठ मुनि ने चेला दशरथ से कहा, बराबर बराबर भाग में सुंदर तरीके से रानियों को इस खीर को खिलाओ, सुंदर संतति की प्राप्ति होगी। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, आधा खीर का हिस्सा करके आधा भाग खिलाया कौशल्या मैया को, और आधे से भी फिर 2 भाग किए। एक भाग दिया माता कैकेयी को और एक भाग दिया माता सुमित्रा को। हालांकि एक संत पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनका हमने भाव श्रवण किया तो वो कह रहे थे ऐसे नहीं है, आधा भाग दिया माता कौशल्या को और उसमें से भी फिर आधा किया तो आधा दिया माता कैकेयी को,
फिर उसमें से भी 2 हिस्से करके एक कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को दिया और कहा आप अपने हाथों से एक एक भाग माता सुमित्रा को प्रदान करो। तो 2 भाग दिए माता सुमित्रा को। तो पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे थे लगता है वो 2 भागों के भक्षण करने से लगता है माता सुमित्रा के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ। 2 बालकों का जन्म हुआ, लक्ष्मण लाल और शत्रुघ्न लाल जी। बोलो जय सिया राम। अब तो जैसे ही खीर का प्रसाद पाया, माताएं गर्भवती हुई, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगी। जाति न थे हरि गर्भ आए, जाति न थे हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने समस्त संपदा को अयोध्या में ही भेज दिया हो। ऐसा सुंदर वातावरण पूरी अयोध्या में छा गया। देवता आकाश में प्रकट हो गई और वहीं से बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन सब गाओ। श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारे, कोई कर चोरी स्तुति तोरी, कही विधि करओ अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावै श्रुति संता, सोम महित लागी चढ़े अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कही, मम और सोबासी जय उपहासी, तुरंत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि दीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली तो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परै भव कोपा, विप्रधेनो सुर संतहित, दीन मनुज अवतार, विजिच्छा निर्मितनो, माया गुण गोपाल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
बोलो राम लला सरकार की, जय। अयोध्या धाम की, जय। दशरथ महाराज की, जय। तीनों मैयान की, जय। चारों भैयाओं की जय। ऐसा सुंदर उत्सव मन रहा है अयोध्या में। आइए आप और हम सब लोग उस उत्सव का आनंद लेते हैं। एक एक करके यहाँ पूजन होगा और सबसे निवेदन है शेष बची हुई कथा को हम लोग कल के कथा प्रसंग में करेंगे।